अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर अनीस इलाहाबाद से। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पिछले वीडियो यानी कब्ज़ के अगला सेगमेंट है और मैंने उसका जो नाम रखा था कब्ज़ एक रोग बुरा। तो इस सेगमेंट में मैं आपको ये बताऊँगा कि आंतों में भोजन या भोजन के बाद जो मटेरियल बचता है उसकी गति क्या होती है। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए अभी मैं बताता हूँ कि आमाशय यानी जिसको हम पेट कहते हैं, खाना की थैली जिसमें खाना जाके रुकता है, वहाँ से लेकर आंत के अंतिम सिरे तक यानी जिसको हम मलाशय कहते हैं, वहाँ तक पहुँचने में भोजन और भोजन के बाद जो बच जाता है मटेरियल उसको तकरीबन 18 से 20 घंटे लगते हैं। ये एक सामान्य सी बात है और ये अंदाज़ा लगाया गया है। अब इसको अगर बांटा जाए तो छोटी आंत में करीब 4 से 5 घंटे या 6 घंटे, कोलन में 8 घंटे और कोलन के बाद जो सिग्मॉइड कोलन होती है और मलाशय होता है उसमें करीब 6 घंटे तक फुजला रहता है। तो ये पूरा एक तखमीना, एक अंदाज़ा लगाया गया है कि आंतों का मूवमेंट क्या है और भोजन को कितनी देर में भोजन उसका जो बचा हुआ है हिस्सा मलाशय तक पहुंच जाना चाहिए। वो 18 से 20 घंटे होते हैं। और साथ साथ ये बताता चलूं कि आंतों का मूवमेंट भी होता है, वो 1 मिनट में 16 बार धड़कती हैं। तो ये आंतों की गति हुई। अब किन्हीं वजहों से अगर आंतों के इन मूवमेंट में कमी आती है तो कब्ज़ की बीमारी हो जाती है। वो कमी चाहे आंतों की पैरालिसिस हो, मेगाकोलन में कोई दिक्कत हो, जेनेटिक कोई दिक्कत हो या आंतों की बनावट में कोई दिक्कत हो जो कि आंतों के मूवमेंट को मुतासिर करेंगी, या दिमाग की कोई बीमारी हो जो आंतों के मूवमेंट को मुतासिर करेगी, तो फिर कब्ज़ियत होना एकदम लाजमी है। अब मल त्याग के लिए देखिए होता क्या है कि मल त्याग जो होता है उसमें कई फैक्टर काम कर सकते हैं। जब यह मटेरियल 12 से 24 घंटे जो इकट्ठा होता है आंतों में और फिर वो धीरे धीरे मलाशय तक बढ़ता है, वहाँ बोझ डालता है। जब बोझ डालता है तो मन की इच्छा शक्ति उसको दूर करने के लिए करती है, क्योंकि अब जो मटेरियल बचा है वो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसका वहाँ पे रुके रहना नुकसानदेह हो सकता है। सो हमारी तबीयत जिसको कहते हैं वो उसको बाहर बदन से निकालने की कोशिश करती है। तो एक तो हमारी तबीयत हो गया है और दूसरा इसको निकालने के लिए कुछ और चीज़ें भी काम करती हैं। मसलन जैसे आदमी सुबह सवेरे उठा तो हमारे दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है, बायोलॉजिकल वॉच होती है, उस पर ट्रिगर होता है और फिर इंसान को शौच की ज़रूरत महसूस होती है, फिर वो शौच करने जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीड़ी पीते हैं तब वो ट्रिगर होता है और उनको टोन आता है तब वो जाते हैं। कुछ लोग खैनी खाते हैं, कुछ लोग मंजन करते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, उसके बाद उनको वो टोन आता है और ट्रिगर होता है तो वो जाते हैं। और कुछ लोग कुछ दूर चहलकदमी करेंगे, 50-60 कदम, तब आएगा। तो इस तरह से ये उसको ट्रिगर करना या टोन आने को लोगों में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो लेकिन सबसे अच्छा जो होता है वो यही होता है कि जैसे ही आदमी सुबह उठे उसको फ़ौरन टोन आए और वो जाके फारिग हो जाए, तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। बहरहाल जब कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी मरीज़ को नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं भाई 1 गिलास पानी पी लो
या एक कप चाय पी लो, इस तरह की वो चीज़ें बताते हैं जो उसको नुकसान ना करे, मुज़िर ना हो, और फिर वो बैठ के सोचे कि हाँ हमको लेटरिन आने वाली है, तो वो कुछ दिन बाद 10-15 दिन 1 महीने में सेट हो जाता है। फिर वो जैसे ही वो चाय पिएगा या पानी पिएगा उसको अज़ाबत आ जाएगी, वो जाके फारिग हो जाएगा। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल वजह हो सकती है और कुछ और भी वजहें हो सकती हैं कि उसको उत्तेजना ही नहीं होती है और फिर इंसान दिक्कत में आ जाता है। खैर, अब कब्ज़ की सूरत जान लें। कब्ज़ कितने तरह का होता है? कब्ज़ 2 तरह का होता है, एक एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट यानी वक्ती कब्ज़ होता है, यानी कि किन्हीं कारणों से, जैसे आप कहीं मेहमान हैं, वहाँ गए, अब शर्म की वजह से नहीं हो पाया, या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और तो वहाँ पे जो समय सुबह हो गया तो आप को दिक्कत हुई और लेटरिन नहीं गए, शौच नहीं गए, तो ये फिर उसमें 1-2 दिन डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो ये वक्ती कब्ज़ होता है और ये जल्दी ही छुटकारा पा जाता है इंसान इससे। लेकिन क्रॉनिक कब्ज़ जो होता है उसके पीछे कुछ बीमारियां हो सकती हैं और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, और क्रॉनिक कब्ज़ पुराना होता है। कभी आदमी को जो है शौच ठीक होता है, कभी शौच ठीक नहीं होता है। तो इस तरह के कब्ज़ अगर बहुत दिन तक बना रहा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो उसको क्रॉनिक कब्ज़ कहा जाएगा। तो इस तरह से कब्ज़ 2 तरह का होता है। अब मैं क्रॉनिक कब्ज़ क्यों होता है इसके बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा, वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, और अंत में यही कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।